5 चीज आप लोगों का मेन संकल्प दर्शाया गया है, जिसमें एक संकल्प छूट रहा है। बिजली बिल से काफी लोग काफी परेशान हैं, प्रताड़ित है लोग। झूठ से टक्कर लेने को सच्चाई सामने आई है। ये हक की लड़ाई है, ये हक की लड़ाई है, ये हक की लड़ाई है। सबसे पहले आज इस प्रेस वार्ता में जनसुराज के माध्यम से और जिलाध्यक्ष के नाते मैं सभी मीडिया कर्मियों का इस अंक के धरती पर स्वागत, अभिनंदन, नंदन और वंदन करता हूं। जहां तक आपकी बात है कि बिजली बिल के संबंध में, इसी बात के लिए पटना के धरती पर जनसुराज का आंदोलन हो रहा है। इस सूबे के जीर्ण शीर्ण व्यवस्था को लगातार 30 से 35 वर्षों में समाप्त हो चुका है। उद्योग, धंधा, कल, कारखाने सब कुछ समाप्त हो चुका है। नौजवान पढ़े लिखे बेरोजगार हो रहे हैं। शिक्षा की गिरती स्थिति के सवाल पर, बच्चों के पढ़ाई के सवाल पर, किसानों के खेती के सवाल पर, इन तमाम मुद्दों को लेकर एक बदलाव का संकल्प जनसुराज के रणनीतिकार प्रशांत जी के द्वारा और पार्टी के द्वारा ली गई है। बिहार को बदलने के लिए, एक अच्छी व्यवस्था देने के लिए, जिसमें हमारा बिहार उज्जवल हो, जहां उद्योग धंधा लगे, बच्चों की अच्छी पढ़ाई हो सके और गरीब खुशहाल रहे, नौजवान को नौकरी मिल सके। इन्हीं तमाम बातों को लेकर यह आह्वान किया है जनसुराज पार्टी ने कि आगामी 11 तारीख को पटना के धरती पर भारी संख्या में लोग जुटेंगे और हम व्यवस्था और बदलाव परिवर्तन का लाएंगे, बिहार में व्यवस्था परिवर्तन लाएंगे। यही हमारा कहना है। हाँ बोलिए चंदन जी, आप ही बोलिए। आज जनसुराज के द्वारा प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया है। इस प्रेस वार्ता का आयोजन करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? जनसुराज पार्टी के द्वारा जो महारैली बदलाव का जो आयोजन किया गया है, इसका मुख्य उद्देश्य है जो बिहार की बदहाल स्थिति है, उस बदहाल स्थिति को विकसित बिहार बनाने का हम लोगों को एक संकल्प लेना है। साथ ही साथ जो बिहार की जो व्यवस्था दिन प्रतिदिन जो खत्म होती जा रही है, वो सारी व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से चलाने का एक संकल्प लेना है। आज आप लोगों को मालूम होगा कि बिहार में जो व्यवस्था की स्थिति देखने के लिए मिल रही, वो सारी व्यवस्था एक भ्रष्ट सरकार के हाथ में, भ्रष्ट लोगों के हाथ में जाती हुई नजर आ रही है। ये बदलाव उसके खिलाफ है। जो आज हम लोग देख रहे हैं कि बिहार में शराब बंद होने के बाद भी बिहार के कोने कोने में शराब मिल रहे हैं और मतलब जहरीली शराबों से जो भी लोगों को नुकसान हो रही है, वो उनके खिलाफ बदलाव की रैली है। और जो शराबबंदी से 20,000 करोड़ रुपये का जो नुकसान हो रहा है बिहार में, ये उसके लिए मतलब बदलाव की रैली है। साथ ही साथ जो जर्जर की व्यवस्था में जो शिक्षा व्यवस्था को जो बना के रखी हुई है, ये उसके लिए बदलाव की रैली है। आज हम लोग पढ़े लिखे हुए युवा हैं, हम लोग रोजगार के लिए दूसरे राज्य नहीं जाना चाहते हैं। इसलिए नहीं जाना चाहते कि हम लोग बिहारवासी हैं, बिहार में ही कोई रोजगार मिले, इसलिए रोजगार देने के लिए ये बदलाव की रैली है। जो पलायन हो रहे हैं बिहार में, वो पलायन को खत्म करने के लिए ये रैली है। अभी हम लोगों को आप लोग भी देखे होंगे, मीडिया कर्मी लोग देखे होंगे कि किस तरह से विद्यार्थी के ऊपर में लाठीचार्ज किया जाता है। दिसंबर का वो महीना याद होगा आप लोगों को कि जब बच्चे के ऊपर में ठंड के मौसम में वाटर कैनन का उपयोग करके बच्चों को अपनी जो मांग होती है, जो संविधान हम लोगों को धरना प्रदर्शन करने के लिए शांतिपूर्ण तरीके से, अहिंसात्मक रूप से हम लोगों को जो दिया जाता है, आज उसके खिलाफ जो सरकार हम लोगों के ऊपर में जो डंडा का जो वार करता है, लोकतंत्र को लाठी तंत्र बना रहा है, ये उसके खिलाफ बदलाव की रैली है। प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है, जिसमें बिहार बदलाव रैली को लेकर आप लोग बातचीत कर रहे हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? आज इस प्रेस वार्ता में सभी मीडिया कर्मी को घनश्याम दास, स्टेट कोर कमेटी मेंबर, साथ ही साथ संभावित उम्मीदवार अभिनंदन करते हुए यह बता रहे हैं कि
पिछले 34-35 वर्षों में बिहार जो है पिछड़ता चला गया है। लोग सत्ता में तो आए, लेकिन सत्ता पाते ही बिहार के बदलाव में, बिहार के स्थिति में ज़्यादा सुधार नहीं हुआ, बल्कि सत्ता पाने वाले में सुधार जरूर हो गया है। तो प्रशांत किशोर बिहार के लाल ये शपथ लिया है कि मैं बिहार में बदलाव लाऊंगा, और जो बिहार की बदनामी अदर स्टेट में होती है, बिहारी बोल करके गाली देता है, बिहार के मजदूरों को प्रताड़ित करता है, उसके सम्मान को मैं वापस लाऊंगा। ये संकल्प है उनका कि यहाँ से कोई भी मजदूर, कोई भी पढ़े लिखे लोग बाहर नहीं जाएगा कमाने के लिए, यहीं पर उद्योग धंधे का व्यवस्था होगा, और यहीं रोजी रोटी जब मिलेगा तो अपने बूढ़े माँ बाप के साथ, अपनी जवान बीवी और छोटे छोटे बच्चे के साथ अपना जीवन गुजारेंगे, जीवन बेहतर करेंगे। आज जो जन स्वराज के द्वारा प्रेस वार्ता रखा गया है, पहला सवाल होगा, पीरपैंती प्रखंड में बाखरपुर एक सबसे बड़ा गांव है और माननीय सांसद जी उस गांव को गोद लिए हुए हैं। बाढ़ जब आया हुआ था उसी समय वो पुल टूटा हुआ था, लोग खेत देकर जाते हैं और खेत मालिक काफी परेशान हैं। कहीं एनडीए वाले इस पुल को लेकर इस बार का चुनावी मुद्दा तो नहीं बनाए? नहीं, एनडीए चुनाव का मुद्दा बनाए या ना बनाए, हमारी पार्टी यही कह रही है कि व्यवस्था को बदलने की जरूरत है। आम जन को जो समस्या हो रही है उस पर हमारे द्वारा जो जनप्रतिनिधि चुने जा रहे हैं उनका उस समस्या से कोई लेना देना नहीं होता। वो कभी झांकने तक नहीं जाते कि यहाँ के लोग कितने दिक्कत में हैं। आपके पुल की बात, पथ निर्माण विभाग का ये रोड है, और मुझे बड़ी गर्व है आप लोग को बताने की अरविंद शाह जी के साथ हम लोग इस रोड को बनवाने के लिए सर्वे हम ही लोगों ने किया, शाहनवाज जी मदद किए उस समय, और हम लोग चाह रहे थे उस रोड को, जो आपको धर्मशाला के पास जाम लग रहा है, उस रोड को हम लोग चाह रहे थे उस बाहर से ही उस रोड को निकाल देना, लेकिन उस समय के तत्कालीन चीफ इंजीनियर ने उस पर ऑब्जेक्शन किया और वो चीज रह गया। ऐसी प्रॉब्लम तभी आती है जब सत्ता अलग चलती है और व्यवस्था अलग चलती है। इसी व्यवस्था को बदलने का नाम मुहिम अगर बोले आप, इसी का नाम है जन स्वराज। और यही हम लोग, ये बहुत बड़ी समस्या सिर्फ रोड का ही समस्या नहीं है, आप लोगों के लिए आज एक शुद्ध ट्रेन भी पीरपैंती को नहीं है, लोकल ट्रेन चलने के लिए नहीं है, लेकिन आप लोगों, यहाँ की जनता ने मोदी जी का चेहरा देखकर वोट दिया है, लालू जी का चेहरा देखकर वोट दिया है। तो इन दोनों लोगों से पूछना चाहिए कि भाई जो आपका वादा था वो वादा कहाँ चला गया। हमारे बच्चे ट्रेन में चल रहे हैं और कष्ट से चल रहे हैं, ये तकलीफ की बात है। इसी व्यवस्था को बदलने के लिए जन स्वराज आपके बीच में आया है, और हम लोग आपके माध्यम से, आप इस सब प्रेस बंधु के माध्यम से पीरपैंती की सभी देवमयी जनता से अपील करते हैं कि इन दोनों पार्टियों को छोड़कर आप एक बार जन स्वराज की व्यवस्था पर विश्वास कीजिए, हम लोग को सत्ता में लाइए और देखिएगा आप कि कैसे हम लोग बदलाव करते हैं। हमारा विजन अभी सिर्फ 5 मुद्दे पे है, क्योंकि बहुत सारा मुद्दा ऐसा है जो बहुत जरूरी है, लेकिन वो सत्ता में आने के बाद, सारा आर्थिक स्थिति देखने के बाद ही हम कोई निर्णय ले पाएंगे। जो हम कर पाएंगे वही 5 मुद्दा हम आपको बता रहे हैं, ये किसी भी हालत में ये हमारी पार्टी करेगी। मैया सम्मान योजना को लेकर कुछ कहना चाहिए? मैया सम्मान योजना तो खुद में हास्यास्पद है। आप देखिए कि 2500 रुपया तेजस्वी जी देने के लिए बोल रहे हैं। बताइए, इस बिहार का बजट अभी मोटा मोटी 300 करोड़ रुपया, 3 लाख करोड़ इस बार गया है। इस बार वर्तमान बजट में, पिछले बजट में तो 2,42,000 करोड़ था। अब आप बताइए, अगर 2500, 5 करोड़ या 6 करोड़ लोगों को हम देंगे, 6 करोड़ महिलाएं अनुमानित हैं, तो ये मोटा मोटी 1.5 लाख करोड़ रुपया खाली हर महीना आपको, हर साल महिलाओं को देना है। आपका बजट 3 लाख रुपया है और 3 लाख करोड़ रुपया है। आप बताइए कि अन्य योजना जो चलेंगी, जो चल रही हैं, वो योजना का पैसा कहाँ से आएगा? तो ये सिर्फ जनता को मूर्ख बनाकर वोट लेने की एक नई पहेली है, जिसे हम वर्तमान स्थिति में सीधा सीधा खारिज करते हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि कोई भी बिहारी इस फरेब के फेर में नहीं पड़ने वाला है। जंगल राज उन्हें याद है। सभी लोग इस बार मिलकर एक नए विकल्प को लाएंगे और आपको विकसित बिहार बनाने का सपना आपका जरूर साकार करेंगे।